हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए लर्निंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज है लेशन प्लान 3। से मैं 60 लेशन प्लान आप सभी को प्रोवाइड करूंगी। तो फ्रेंड्स, आज लेशन प्लान 3 की बारी है। तो ये है हमारा कोशिका, जो कोशिका चैप्टर है क्लास 8 का। इस कोशिका चैप्टर में लगभग 3-4 इस चैप्टर से लेशन प्लान बनेगा। तो पहले हमारा कोशिका, आज हम इंट्रोडक्शन वाला केवल हम बनाएंगे लेशन। तो पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम। जिस भी विद्यालय में आप चाह रहे हैं पढ़ाने, उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। मैंने लिखा है स्वामी करमदेव। दिनांक है, जिस दिनांक को आपको ये प्रकरण पढ़ाना है उस दिन लिख देंगे। फिर विषय चक्र लिख देंगे। देन कक्षा लिखेंगे। फिर प्रकरण, जिस भी टॉपिक को हमें पढ़ाना है वो हमारा प्रकरण है। और प्रकरण है हमारा कोशिका। और फिर अवधि, यानी कितने मिनट हमें पढ़ाने हैं, वो एक अवधि होती है 40 मिनट। इसके बाद लिखते हैं हम सामान्य उद्देश्य। जिसमें लिखेंगे बच्चों में जीव विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों को उत्तम स्वास्थ्य के महत्व के बारे में बताना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना का बहुरूपी विकास करना, छात्रों में चित्रांकन कौशल का विकास करना, छात्रों में तर्क शक्ति विकसित करना, छात्रों में खोजपूर्ण करना, छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता का महत्व बताना, और लास्ट है छात्रों को विशिष्ट अनुशासन प्रदान करना। देन इसके बाद हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। पहला है ज्ञानात्मक में छात्र कोशिका से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। फिर भावात्मक में छात्रों को कोशिका के बारे में जानने का रुचि उत्पन्न करना। और तीसरा है क्रियात्मक, विद्यार्थी कोशिका से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। इसके बाद अब हमारी सहायक सामग्री में हम जो भी सहायक सामग्री ले रहे हैं, मैंने लिखा है चार्ट पेपर पर कोशिका की संरचना बनी हुई। फिर है पूर्व ज्ञान, यानी कि छात्र कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न की बारी। प्रस्तावना प्रश्न में हम 3 कॉलम बना फिर लिखते हैं क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया, और छात्र या छात्रा प्रक्रिया। पहला है आप सभी पढ़ने के लिए कहाँ आते हैं, तो बच्चों के द्वारा उत्तर मिलेगा विद्यालय में। दूसरा है ये एक दूसरे से ज्वाइंट होते रहता है, जैसे कि विद्यालय उत्तर, तो फिर उसी विद्यालय से हम क्वेश्चन का फिर पुटअप करते हैं कि विद्यालय का निर्माण चीज़ों से मिलाकर होता है, तो बच्चों द्वारा आंसर आएगा आदि। फिर ईंट से फिर अपना प्रश्न करेंगे कि जिस प्रकार विद्यालय का निर्माण ईंट, सीमेंट, पत्थर से होता है उसी होता है, तो बच्चों के द्वारा उत्तर आएगा कोशिका। हमारा लास्ट आएगा प्रकरण का क्वेश्चन कि कोशिका किसे कहते हैं, तो ये बच्चों द्वारा समस्यात्मक हो जाएगा। फिर यहाँ हमारी आती है उद्देश्य कथन की बारी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि बच्चों, आज हम लोग कोशिका के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन और अध्यापन करेंगे। फिर अब आती है उसके प्रस्तुतिकरण की बारी। प्रस्तुतिकरण में हम 3 कॉलम बनाए हैं, ऐसे आप 4 कॉलम भी बना सकते हैं। यहाँ लास्ट में एक छात्र और छात्र क्रिया के बगल में श्यामपट्ट कार्य के लिए, लेकिन हम श्यामपट्ट कार्य अलग करेंगे। तो प्रस्तुतिकरण में हम 3 कॉलम बनाते हैं। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, और तीसरा छात्र छात्राएं क्रिया। पहला शिक्षण बिंदु है कोशिका और कोशिका की खोज की व्याख्या। कोशिका और कोशिका की खोज की व्याख्या, तो उसमें हम स्पष्टीकरण करते हुए बताते हैं बच्चों को कि बच्चों, कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है जो स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है। प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। कोशिकाओं के विधिवत अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के शब्द सेलुला से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक छोटा कमरा। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। इन्होंने 1665 में बोतल की कर्क की एक पतली परत के अध्ययन के आधार पर मधुमक्खी के छत्ते जैसी कोठरियाँ देखी। इन कोठरियों को रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया। और यहाँ छात्र और छात्राएं क्रिया में हम लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक देखते व सुनते हैं। ये हमारा हो गया पहला, और इसका स्पष्टीकरण हमने किया। और इस जितना भी हमने स्पष्टीकरण, हम बोध प्रश्न करेंगे फिर 3, जिसमें फर्स्ट है कोशिका सजीवों के शरीर की कैसी इकाई है, तो बच्चों द्वारा उत्तर आएगा संरचनात्मक और क्रियात्मक। फिर सेकंड है कोशिका की खोज किसने किया था, तो बच्चों द्वारा उत्तर आएगा रॉबर्ट हुक ने।
फिर तीसरा है कोशिकाओं की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है। ये जो एक लास्ट प्रश्न होता है ये विकासात्मक प्रश्न होता है, जो कि हमें नेक्स्ट शिक्षण बिंदु में पढ़ाना होता है। तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक हो जाएगा और फिर यही नेक्स्ट हमारा शिक्षण बिंदु हो जाएगा, यानी कि कोशिकाओं की संख्या। कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो इसका स्पष्टीकरण करते हुए हम बताएंगे बच्चों को कि मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो आकृति एवं आकार में भिन्न होती हैं। समस्त सजीवों को उनके शरीर में जाने वाली कोशिकाओं की संख्या के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है एक कोशिकीय जीव, दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। और फिर इस शिक्षण बिंदु से भी हम 3 प्रश्न उठाएंगे, बोध प्रश्न, जिसमें एक विकासात्मक प्रश्न होता है। इसके पहले मैं आप सभी को दिखा दूं कि ये हम जब करते जाएंगे तो यहाँ बगल में हम श्यामपट्ट कार्य भी करते जाएंगे। तो हम यहाँ बगल में श्यामपट्ट कार्य भी करते जाएंगे, सो हम वो भी दिखाते चलते हैं। श्यामपट्ट कार्य में हम मुख्य मुख्य बिंदु नोट करते चलते हैं ऐसे। ऐसे हम मुख्य मुख्य बिंदुओं को नोट करेंगे जस्ट यहाँ पेज के दाईं इस साइड में, ठीक है। देन इसके बाद हमारा ये बोध प्रश्न आता है, मनुष्य के शरीर में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो बच्चों द्वारा कई खरब कोशिकाएं। कोशिकाओं को संख्या के आधार जीवों को कितने भागों में बांटा गया है, तो बच्चों द्वारा उत्तर आएगा 2 भागों में। फिर तीसरा है एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं। ये जो लास्ट वाला प्रश्न होगा ये विकासात्मक प्रश्न होगा। फिर इससे हमारा थर्ड शिक्षण बिंदु होगा कि एक कोशिकीय जीव तथा बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं। अब इसका स्पष्टीकरण करते हुए हम बच्चों को बताएंगे कि वैसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है वह एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। इन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं, उदाहरण जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, विष्ट इत्यादि। बहुकोशिकीय जीव वैसे जीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है वह बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं, उदाहरण पेड़ पौधे, मनुष्य आदि। और ये तीसरे शिक्षण बिंदु से भी हम ऐसे ही करते हुए 3 बोध प्रश्न उठाएंगे, जैसे कि पहला है एक कोशिकीय जीवों का नाम बताइए, तो बच्चों द्वारा उत्तर आएगा जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, विष्ट। फिर दूसरा है एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीव क्या कहलाते हैं, तो बच्चों द्वारा उत्तर आएगा बहुकोशिकीय जीव। फिर तीसरा है एक कोशिका से बने जीव क्या कहलाते हैं, तो एक कोशिकीय जीव। और इसके बगल में हम ऐसे श्यामपट्ट कार्य भी कर देंगे। श्यामपट्ट कार्य में एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव को शॉर्ट पॉइंट में लिख देंगे कि किसे कहते हैं। फिर आती है हमारी निरीक्षण कार्य की बारी। तो निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि बच्चे श्यामपट्ट पर लिखे गए शब्दों को अपनी कॉपी पर लिखेंगे तथा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। फिर पुनरावृत्ति की बारी आती है। तो पुनरावृत्ति में हम 4 या 5 प्रश्न पूछते हैं, जो कि हम कोशिका क्या है, दूसरा कोशिका की खोज किसने की तथा कब की, तीसरा है एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं और चौथा बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं। अब गृह कार्य में हम चाहे जितना भी 1, 2, 3 ऐसे गृह कार्य में भी दे सकते हैं। मैंने दिया है कि कोशिका के बारे में पढ़कर आवें। तो फ्रेंड्स एक बार आप सभी फिर से मैं आप सभी को दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।